नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन मिस्ट्री में। आज हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे और दूसरे देशों को उनसे सीखना चाहिए कि तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन से लेकर सबसे शांतिप्रिय देशों की लिस्ट में शामिल जापान को ज्यादातर देश पसंद करते हैं। नई टेक्नोलॉजी और जीवन शैली के लिए मशहूर जापान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद किसी और जगह देखने को मिले। जापान के उन अजीबोगरीब और अनोखी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो बाकी देशों से उसे काफी अलग बनाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। गली नंबर। जापान में गली नंबर नहीं होता। आप कौन सी गली में रहते हैं, गली नंबर 5, 6 या 7, आमतौर पर हम किसी भी जगह जाने के लिए उसका पता देखते हैं और उस पते में गली नंबर भी शामिल होती है। क्यों, ठीक कही ना बात दोस्तों। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर गलियां बेनाम हैं। जी हाँ, उन बेनाम गलियों का कोई नाम नहीं है। हमारे यहाँ पश्चिमी देशों से हटकर एक बहुत ही अलग पते का सिस्टम है। जापान में सड़कों के नाम होने के बजाय ब्लॉक नंबर दिए होते हैं और ब्लॉक सड़कों के बीच में जगह छोड़ देते हैं। नहीं समझे, आसान भाषा में समझाता हूँ। जापान में एड्रेस से पहले शहर और फिर दिया हुआ होता है ब्लॉक नंबर, जिसके जरिए हम अपने दोस्त रिलेटिव तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 20 सेकंड की देरी भी नहीं मंजूरी है। आपने मेट्रो से लेकर बुलेट ट्रेन जब कभी सफर किया होगा, देरी यानी लेट लतीफ टाइमिंग का सामना जरूर करना पड़ता होगा। लेकिन जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो अगले दिन अखबार की हेडलाइन बन सकती है। दरअसल 2017 में जापान में महज 20 सेकंड की देरी करने पर वहाँ के रेलवे ने लोगों से आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी। जापान में समय को लेकर बहुत ही प्रतिबंध है, लिहाजा वहाँ के लोग समय की बहुत कदर करते हैं। वहाँ की सबसे फास्ट ट्रेन शिंकनसेन को अधिकतम लेट होने का रिकॉर्ड आधा मिनट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान इस मामले में कितना परफेक्शन रखता है। कहा जाता है कि 1 घंटे की देरी हुई तो अगले दिन पक्का अखबार की हेडलाइन बन सकती है। ये ऐसी चीजें हैं जो जापान के अलावा शायद ही आपको किसी और देश में देखने को मिले। जापान ने एक बार तो सबका दिल जीत लिया था जब उन्होंने एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाई। दरअसल वहाँ बच्ची अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके, इसके लिए कमिसरातक स्टेशन पर दिन में 2 बार ट्रेन जाती है। एक बार जब बच्ची को स्कूल जाना होता है और दूसरी बार जब बच्ची का स्कूल खत्म हो जाता है तो उसे वापस लाने के लिए। इस पर यह भी कहा गया है कि जब तक बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक उस रूट पर ऐसी ही सेवा जारी रहेगी। साल 2016 में बच्ची ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और इसे खत्म करने की घोषणा की गई। पहली क्लास के बच्चे करते हैं सफाई। जापान की एक सबसे बेहतर चीज है जिसे हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भारत में सफाई कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है व्यवहार। हम अपने बच्चों में बचपन से ये सीख देने में कहीं न कहीं नाकामयाब रहे हैं। खैर, जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर यह काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना खाना होता है। कुछ समय पहले तक वहाँ स्कूल और आसपास की जगहों पर भी सफाई के लिए बच्चों को ले जाया जाता था। इसके पीछे का कारण है बच्चों को आपसी प्यार और मेल जोल जैसी भावनाओं को शुरू से ही सीख देना। साथ में ही दोस्तों, जापान में बच्चों को टॉयलेट्स भी साफ करने होते हैं। इसे वहाँ के लोग कल्चर यानी संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसका नाम ओसोजी है। ऑफिस में सोना यानी मेहनती इंसान, ऑफिस में सोना यानी काम चोरी। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें नया क्या है भला। तो देवियों और देवताओं, जापान में ऐसा करने वाले लोग को मेहनती समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर उन्हें काम करने के दौरान सोने की आज्ञा देता है। जहाँ बाकी देशों में काम के दौरान झपकी लेना उनकी नौकरी तक छीन सकती है, वहीं जापान में नौकरी करते समय आप आधा घंटे आराम से सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती समझा जाता है। इसलिए कई लोग सोने का नाटक भी करते हैं और वजह आपको मालूम ही है। ये कैप्सूल होटल बड़े काम के हैं। जापान के पास एक ऐसी चीज है जो बाकी देशों में शायद ही मिले। दरअसल यह जापान के अजीबोगरीब आविष्कारों में से एक माना जाता है। जापान ने साल 1989 में कैप्सूल होटल को अपने देश में लॉन्च किया। इनमें छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। यह बहुत ही आरामदायक होते हैं जिसमें लोग सुरक्षित रूप से सो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी आप तक हमें इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।